हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ईपीएस रूल्स के बारे में। अब पीएफ से परेशान जो है पाना हुआ और आसान 1 जनवरी से दोस्तों लागू होने जा रहा है नया सिस्टम। अब नया सिस्टम क्या है दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे। इस सिस्टम से ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। एक सिस्टम के तहत ईपीएस से पेंशन पाने वाले किसी भी बैंक या ब्रांच से पैसे कैसे निकाल सकेंगे। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी एक बड़ी राहत मिली है। रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ की पेंशन स्कीम से पेंशन पाना और आसान होने जा रहा है। यह बदलाव अगले साल यानी 1 जनवरी 2025 से लागू होगा, जिसके बाद किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से पेंशन पाना और आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इस नए सिस्टम को जो है मंजूरी दे दी है। दरअसल केंद्र सरकार ने सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 को लेकर प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव के तहत किसी भी बैंक में किसी भी ब्रांच से पेंशन निकालने का सिस्टम लागू करना था, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह ईपीएफ पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2025 से भारत में किसी भी बैंक शाखा या स्थान से अपनी पेंशन निकालने में मदद करेगा। यह प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए बड़ा बदलाव है। 78 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ होगा। इस सिस्टम से ईपीएफओ के लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बेहतर आईटी और बैंकिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे यह पेंशन भोगियों के लिए अधिक कुशल, बिना रुकावट और उपयोगकर्ता अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम की मंजूरी ईपीएफओ के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। उन्होंने आगे कहा कि पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक में किसी भी शाखा से अपने पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनकर यह पहल पेंशन भोगियों के सामने आने वाले लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों का समाधान करती है और एक निर्बाध और सुकुल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाती है। यह ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत और तकनीक सक्षम गठन में बदलने के हमारे चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने सदस्य और पेंशन भोगियों की जरूरतों को बेहतर से पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैसे करेगा काम? सीपीएस मौजूदा पेंशन सिस्टम से एक आदर्श बदलाव है, जिसमें ईपीएफओ के डायरेक्ट क्षेत्रीय जोनल कार्यकाल केवल 3 से 4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौता करता है। वहीं सिस्टम से पेंशनरों के पेंशन शुरू होने के समय किसी भी वेरिफिकेशन ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पेंशन जारी होते ही तुरंत अकाउंट में पैसे जमा हो जाएंगे। इसके अलावा ईपीएफओ को उम्मीद है कि नए सिस्टम के जाने के बाद पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लागत में भी कमी आएगी। क्या है सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम? सेंट्रलाइज पेंशन सिस्टम केंद्र की पहल है, जो नेशनल लेवल पर एक सिस्टम शुरू करेगी। यह प्रणाली भारत में स्थित किसी भी बैंक या शाखा के माध्यम से पेंशन भुगतान की सुविधा प्रदान करती है। यह सुविधा ईपीएफओ की चल रही आईटी आधुनिकीकरण परियोजनाओं आईटी सक्षम प्रणाली के हिस्से के रूप में 1 जनवरी 2025 से जो है शुरू की जाएगी। दोस्तों ये तो एक अच्छी पहल है, लेकिन दोस्तों इसी कड़ी में हम अभी बात करना नहीं भूलेंगे जो हमारा ईपीएस 95 जिसको हम बढ़वाना चाह रहे हैं और जिसकी लड़ाई अभी तक हमारे दोस्त लड़ते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों इसकी भी बात चर्चा हम कर ही लेते हैं। फिलहाल दोस्तों नए वीडियो में इसमें कुछ अधिक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं। नई वीडियो का इंतजार करिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। फिलहाल दोस्तों